अब साथियों बात करता हूँ जीरो टू हीरो की कहानी शहजाद हुसैन की, जो कि कभी ट्रांसपोर्ट नगर की गलियों में भटक रहा था। जिंदगी असहाय थी, जिंदगी में कुछ नहीं था, सोचते थे कि कुछ बड़ा काम होगा, लेकिन साथियों कुछ नहीं होता था। और लेकिन आज इस सिस्टम की वजह से मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मैं आज अपने बारे में बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। पहली बार मेरे को मौका मिला है आप लोगों के बीच में आने का। ये बिफोर सेफ शॉप, ये मेरे फोटो है कुछ, जो कि सेफ शॉप से पहले की मेरी जिंदगी थी, और कैसे मैं जिंदगी जीता था, क्या क्या जिंदगी थी, ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। लेकिन अब आफ्टर सेफ शॉप देखिए, आप जिंदगी बदल गई। आदमी सिस्टम में आने से आदमी का हर चीज बदल जाती है। और देखिए साथियों, मेरे अंदर भी बहुत सारा बदलाव आ गया, बहुत सारे चेंजेस आ गए। अगर मैं बात करूं बिफोर सेफ शॉप, तो मैं ये टायर की दुकान पे बैठा था। ये देखिए, टायर की दुकान पे मैं बैठा होता था। और आज सेफ शॉप में आने के बाद, थोड़ी जर्नी करने के बाद, अप्लाइंग और सिस्टम की वजह से मैं अपनी ऑडी ए3 कार में बैठ गया। साथियों बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत बढ़िया कंपनी है। मेरे को दया आती है उन लोगों के ऊपर जो छोड़ के चले जाते हैं। सही है। हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर देवेश शर्मा जी बोलते हैं कि बेचारा, आज से पहले हम लोगों ने शब्द सुना होगा। बेचारा हम बोलते हैं किसी का हाथ नहीं है, बोलते हैं बेचारा, बेचारे का हाथ नहीं है। बेचारा कोई, किसी की आंखें नहीं है, बेचारा अंधा है। किसी के माँ बाप नहीं है, बेचारा अनाथ है। ये सारे लोग बेचारे हैं। लेकिन साथियों, मैं एक पैसे बेचारे को जानता हूँ जिसको सेफ शॉप मिली, डायमंड बन सकता था, जिंदगी बदल सकता था, लेकिन बीच में से छोड़ गया। उससे बड़ा बेचारा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इतना बढ़िया सिस्टम, इतनी बढ़िया कंपनी, इतने बढ़िया अपलाइन के बीच में भी अगर आदमी सफल नहीं हो सकता, तो उसकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तो थैंक गॉड मेरे को ये सिस्टम मिला, ये कंपनी मिली। और साथियों, मेरी जर्नी शुरू होती है इस दुकान से। ये दुकान है न्यू गुड लक टायर सर्विस, 2/311 टीपी नगर आगरा। इस दुकान पे, इस सिस्टम में आने से पहले मैंने 12 साल काम किया। 12 साल ही मेरी दुकान थी ट्रांसपोर्ट नगर आगरा में। और अगर मैं मेहनत की बात करूं साथियों, मैंने यहाँ से सीखी है। मैं सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक दुकान पे बैठता था। उसके बाद भी अगर काम होता था तो मेरे को दुकान पे बैठना पड़ता था। और अगर मैं बात करूं तो साथियों, 365 दिन होते हैं साल में, जिसमें से मैं 364 दिन दुकान पे बैठता था। एक दिन की साल में मेरी छुट्टी होती थी, वो भी होली वाले दिन। ईद वाले दिन भी मैं नमाज पढ़ के सीधा दुकान पे जाता था। एक ही बात समझ में आती थी, मेहनत 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 मेहनत। लेकिन ये बात आज समझ में आती है कि मेहनत के मिलते हैं ढाई आने और आइडिया के मिलते हैं अनलिमिटेड, जो कि अपलाइन ने समझाया, सिखाया और प्रूव भी करवाया। तो साथियों, इस दुकान से मेरी शुरुआत हुई, जल्दी शुरू हुई। और इस दुकान पे मैं एक दिन बैठा था, सुबह सुबह की बात थी, आज से लगभग 11 साल पहले मैं बैठा था, सुबह सुबह की बात थी। एक आदमी मेरी दुकान पे आता है और यहाँ उसने अपनी बाइक लगाई और बोलता है मेरी बाइक में हवा चेक कर। मेरे को लगा, मैंने कहा जाने क्या करता है, और मैं ढूंढ रहा था कि मेरे को कोई काम मिले। मेरे को यहाँ 12 साल में एक बात समझ में आ गई थी कि 12 साल में जिंदगी नहीं बदली, और 12 साल काम करूंगा तो जिंदगी नहीं बदलेगी। दाल रोटी में कमी नहीं थी, सारी चीजें चल रही थी। लेकिन साथियों, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, क्योंकि मेरे पिताजी के पास कभी 12 ट्रक हुआ करते थे। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे को दुकान पे, यहाँ टायर पंचर की दुकान पे काम करना पड़ा। पैसा नहीं था कि मैं कुछ बड़ा काम कर लूं, और मैं कुछ ढूंढ रहा था कि मेरे को कुछ बड़ा काम मिले। हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर नसीब गेवाल जी बोलते हैं, आपकी नजरें जिसको ढूंढती हैं, तो और फिर एक ना एक दिन आप वहां पहुंच ही जाते हो। तो साथियों, मैं ढूंढ रहा था कि मेरे को कोई अच्छा काम मिले, कोई बड़ा काम मिले, जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन आए। तो एक अनजान आदमी मेरी दुकान पे बाइक लेकर आया और हवा चेक कराने के लिए आया, और उसने मेरे को बोला कि मेरी बाइक में हवा चेक कर दो। मैंने उससे बोला, मैंने कहा आप क्या करते हो, कोई बढ़िया काम हो तो बताओ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। उसने मेरे को बताया नहीं, मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा, और देखने के बाद बोला आपके मतलब का मेरे पास कोई काम नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि उसको लगता था कि ये टायर वाला क्या करेगा। और मैं उस टाइम जैसे ये सूट बूट पहन के नहीं बैठा था, मैं वो टायर वाली ड्रेस में बैठा था, जिस ड्रेस को देख के वो आदमी बोलता है कि आपके मतलब का कोई काम नहीं है। लेकिन जब मैंने उससे जिद की, तो उसने बिना मन से, मन नहीं था उसका मेरे को बताने का, बिना मन से उसने मेरे को बताया कि इस काम के बारे में, सेफ शॉप की जानकारी दी। और मेरे को लगा ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है, इस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। और साथियों, मैंने उस आदमी के ऊपर विश्वास किया, मैंने इसका फॉर्म साइन अप किया। और उन्होंने बोला इसकी डीडी बनती है। मेरे को नहीं मालूम था कि डीडी क्या होती है। बोला बैंक से जाके इसकी डीडी बनती है। और मेरे से फॉर्म भरवाते समय पूछा गया था कि बैंक में अकाउंट है। मैंने कहा है। तो ऐसी मजाक में बोल दिया गया कि खाली अकाउंट है या पैसे भी हैं। उस टाइम में 100 रुपए रोज विजय बैंक में जमा करता था। उसी से मेरा एक 20,000 का चेक आया था, और उसी की वजह से मैंने अकाउंट खोला था। मैंने भी छाती चौड़ के बुला रहे, मैंने कहा 20,000 रुपए है मेरे अकाउंट में, कोई मजाक नहीं है। और साथ ही ये बोलना थोड़ा सा वो हो गया। उन्होंने बोला आपके बैंक से आपकी डीडी बनेगी। मेरे को नहीं मालूम था डीडी क्या होती है, कैसे बनती है। गए मेरे साथ बैंक में जाके डीडी बनवा दी। ये बात बाद में मालूम पड़ा कि अपने पैसा भी चले गए। सही है। लेकिन साथियों, अच्छा हुआ चले गए। उस दिन अगर ये पैसे के चक्कर में रुक जाता तो नहीं हो पाता काम, और फिर मैं यहाँ नहीं आ पाता। साथियों, यहाँ आने के बाद, जुड़ने के बाद, जब मैं लोगों के पास गया, फील्ड में लोगों को बताने गया, तो बहुत सारे लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई, मजाक बनाया। अरे तुम अब जुड़े हो इस काम में, हमने तो करके छोड़ दिया, ये कोई काम है? ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, जितने मुंह उतनी बातें, हैंग हो जाता है आदमी का दिमाग। लेकिन थैंक गॉड साथियों, ये मैं इसके लिए गर्व करता हूं अपने लिए, इस बात के लिए थैंक गॉड, जिस दिन शहजाद हुसैन सेफ शॉप में जुड़ा है, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। एक सिंगल मीटिंग मैंने नहीं छोड़ी, भले वो प्लान हो, ट्रेनिंग हो, कोई ग्रुप मीटिंग हो, कंपनी ने कोई प्रोग्राम रख दिया हो और शहजाद के लिए उसको बुलाया गया हो, और भले ही वो प्रोग्राम ईद वाले दिन हो, ऐसा हो नहीं सकता कि शहजाद उस मीटिंग में ना जाए। आज लोग बोलते हैं कि अरे आपका नसीब अच्छा है, आज अब लोग बोलते हैं आपका नसीब अच्छा है, आपको पहले मिल गई। साथियों, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके कर्म आपको आगे लेकर जाते हैं। तो मैं लगा रहा, करता रहा 6 महीने तक मेरे को कोई रुपया नहीं आया। बहुत सारे लोग सलाहकार थे, एक व्यक्ति ने मेरे को बहुत अच्छी सलाह दी, मेरे को अच्छी लगी भी, कि भाई 6 महीने हो गए, 1 रुपया नहीं आया, अगर 5,000 रुपए महीने की नौकरी करता तो 30,000 रुपए कमा लेता। 30,000 मेरे को खर्च से बैठी ये बात दिमाग में कि यार बात तो सही है। और थैंक गॉड उसके अगले दिन फ्राइडे था और मैं ट्रेनिंग में गया, और उस आदमी की बात जैसे दिमाग में घुसी थी वैसी बाहर निकल गई। मैंने कहा सिस्टम छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिसकी जिंदगी नहीं बदली। फिर साथियों, जैसे कि मैंने बात किया, मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी हैं। फिर मैं सर के सानिध्य में आया।
सर ने मेरे को संभाला। सर ने जैसा जैसा उस दिन से मेरे को बोलना शुरू किया, बताना शुरू किया, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। मेरे को एक ही बात की समझ थी, मैंने कहा ये व्यक्ति सफल है सेफ शॉप में, और अगर मैंने इनकी बात मानी तो मेरे को भी सफलता मिलेगी, चाहे कुछ हो जाए। मैं सर की बात मानूंगा, एनी कंडीशन मानूंगा। और मैंने यहाँ अपने दिमाग में एक ताला लगाया अलीगढ़ का कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं, जैसा सर बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। साथियों, मेरा रूटीन था दुकान पे सुबह 7 से 9 बजे तक का। सर बोले भाई 6 बजे के बाद आपको दुकान छोड़नी होगी और 6 बजे के बाद आपको इस काम को करना होगा। सर ने मेरे को 3 बहुत अच्छी बातें बताई। सर बोले शहजाद जी, सबसे पहले आप इस सिस्टम में आ गए हो तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि इस सिस्टम आपकी जिंदगी बदलेगा। साथियों, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ काम भी करते हैं, लेकिन उनको विश्वास ही नहीं होता कि मेरा जीवन भी यहाँ से कभी बदलेगा। कभी विश्वास नहीं होता, आधे अधूरे मन से करते रहते हैं और बोलते हैं कि कर तो रहा हूं और क्या करूं। साथियों, पूरे आधे अधूरे मन से जिंदगी में कभी सफलता नहीं मिलती। पूरे मन से जब आप किसी को मानते हो और फॉलो करते हो तो आपका जीवन बदलता है। तो सर ने बोला शहजाद जी 5 साल देने पड़ेंगे, सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा। फिर बोला कि 5 साल देने पड़ेंगे। मैंने सोचा, मैंने कहा सर 12 साल मैंने दुकान पे दे दी, जिंदगी नहीं बदली, आप बोल रहे हो 5 साल देने पड़ेंगे। सर मैं बिल्कुल 5 साल दूंगा। और मैंने अपने अंदर ही अंदर सोच लिया, मैंने कहा 12 साल यहाँ दुकान पे दिए, जीवन नहीं बदला। अगर सर बोल रहे 5 साल यहाँ देने पड़ेंगे और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो दुकान कहाँ जा रही है। लेकिन एक बार मैं 5 साल करके देखूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और साथियों, मैं लग गया। सर बोले खाली 5 साल देने से नहीं होता, काम भी करना पड़ेगा, बिना करे दुनिया में कुछ नहीं मिलता। तो साथियों, सर ने मेरे को बोला 6 बजे के बाद आप दुकान अपनी छोड़ो और 6 बजे के बाद आप अपना कमिट करो कि आप क्या करोगे। साथियों, अगले दिन से मैंने 6 बजे के बाद अपनी दुकान छोड़ना शुरू किया और मैंने खुद से कमिटमेंट किया कि चाहे कुछ हो जाए, एनी कंडीशन, मैं 2 प्लान रोज दिखाऊंगा, किसी को भी दिखाऊंगा, मैं 2 प्लान रोज दिखाऊंगा। और साथियों, उस दिन से मैंने शुरुआत कर दी। मैं 2 प्लान रोज दिखाता था। मैं किसी को भी, कोई भी मेरे को मिलता था, मैं उसको प्लान दिखाता था। जो मेरे को मिलता था उसको मैं प्लान दिखाता था। कई बार ऐसा होता था एक प्लान हो जाता था, दूसरा प्लान नहीं हुआ, रात हो गई, 11 बज गए, 12 बज गए, लेकिन कमिटमेंट खुद का था कि मैं तेरे को 2 प्लान दिखाने हैं। तो कई बार मैंने अपनी वाइफ को आकर फोल्डर से प्लान दिखाया, कई बार मैंने शीशे में बैठ के खुद को प्लान दिखाया, क्योंकि कमिटमेंट अपना था कि 2 प्लान दिखाने हैं, 2 प्लान दिखाने हैं। अच्छा, फिर कई बार ऐसा होता था बार बार के घर पे ही प्लान दिखा रहे हैं, तो मैंने कहा घर पे प्लान दिखाने से कुछ नहीं होगा, फील्ड में दिखाने पड़ेंगे। और साथियों, धीरे धीरे करते करते मैं आज आपके सामने हूँ। अब धीरे धीरे मेरे को अचीवमेंट आना शुरू हुए, धीरे धीरे अचीवमेंट आना शुरू हुए। सबसे पहले मेरे को एक विदेश यात्रा मिली, कंपनी ने टारगेट दिया, थाईलैंड का टारगेट हम लोगों ने टारगेट फाइट किया। और मैं और मेरे साथी लीडर जो कि आज डायमंड है, मिस्टर आर वशी जी, हम दोनों लोग 2012 में यहाँ से थाईलैंड घूमकर आए। पहली विदेश यात्रा, पहली बार हवाई जहाज में बैठा, पहली बार आगरा से बाहर गए, पहली बार हिंदुस्तान से बाहर गए। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि यार अभी कुछ हुआ है। और जब 36,000 फीट की ऊंचाई पर हवाई जहाज आता है तो हाथ कंधे पे खुद आता है कि यार बहुत बढ़िया, तुमने जलवा कर दिया, मजा आ गया। साथियों, थाईलैंड जाने के बाद सोच बढ़ गई। यहाँ जाने के बाद लगा कि जब यहाँ आया जा सकता है तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है और बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो मेरे को लगा, मैंने कहा अभी इस सिस्टम में लगे रहना है। बहुत सारे लोग बीच में बाधाएं आती हैं। और मैं अगर बात करूं, जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी तो सबसे पहले आगरा से बाहर मैंने कानपुर जाने का डिसीजन लिया था सर के माध्यम से। और जब मैं कानपुर गया पहली बार, साथियों मेरे को याद है दिसंबर जनवरी के दिन हुआ करते थे। रात को मेरा छोटा भाई मेरे को राजा मंडी स्टेशन तक छोड़ने जाता था। जब वो राजा मंडी स्टेशन तक मेरे को छोड़ने जाता था तो वो मेरे को बोलता था, और ठंड के दिन होते थे, वो बोलते थे ये मैनेजर साहब है, ये करोड़पति बनेंगे, इनको जो है छोड़ के आओ, इनकी नौकरी करो, ऐसा उल्टा बोलता था वो। और मेरे को भी लगता था कि मैंने कहा ये क्या बोल रहा है। और जब मैं स्टेशन पे बैठा होता था और 20 मीटर से ज्यादा दूर का दिखता नहीं था क्योंकि कोहरा होता था, अंदर से भी आवाज आती थी कि शहजाद लौट जा, घर में रजाई में आराम से सोएगा। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आती थी, शहजाद आज अगर लौट गया ना तो जीवन में कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। साथियों, ठंड के दिनों में अखबार बिछा बिछा कर मैंने अपनी जर्नी पूरी की। आज आपके सामने ये सारी चीजें हो पाई, क्योंकि साथियों सफलता जो है ना वो त्याग मांगती है। जब तक आप कुछ त्याग नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ थाईलैंड घूमकर आया। इसके बाद मेरे को अपनी पहली कार लेने का मौका मिला। साथियों, पहली कार मेरी चॉइस की, जिसका नाम था होंडा में, 7,65,000 रुपए की कार मैंने ली। इस कार से पहले मेरे नाम पे कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं थी जिसका मैं फर्स्ट हैंड मालिक था। मैंने बाइक भी चलाई, मैंने स्कूटर भी चलाया, लेकिन पहली गाड़ी जिसका मैं फर्स्ट हैंड मालिक बना साथियों वो थी होंडा अमेज, जो मैंने खरीदी। और इस गाड़ी को लेने के बाद सबसे पहले मैं दुकान पे लेकर गया और मैंने यहाँ लगाई। मैंने लोगों को मिठाई खिलाई। लोग मिठाई खा रहे हैं लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि यार मेरी कार आ सकती है। लोग बोले में से कागज दिखा तेरी है या नहीं। साथियों, गरीब आदमी अगर कोई बड़ा काम करना चाहता है तो आदमी करने नहीं देता, या हो जाता है तब भी लोगों को विश्वास नहीं होता। या ग्रेट मेंटर के माध्यम से मैंने एक कहानी सुनी थी जो मैं सुनाना चाहूंगा। एक बार एक बूढ़ी औरत थी जो कि बहुत गरीबी थी और गरीबी से पल पल के बड़ी हुई। और उसका बचपन से सपना था कि मैं कोई ना कोई एक सोने का आइटम अपने शरीर पे जरूर पहनूंगी। और साथियों, उसने पैसा बचा बचा के 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, जैसे जैसे समय के हिसाब से बचा बचा के बुढ़ापे में जाकर एक बहुत ही पतली सी सोने की अंगूठी बनवाई और अपनी उंगली में पहनी। सोने की अंगूठी पहनने के बाद अभी उसने पहन तो ली, उसको तो फील हो रहा था अच्छा, लेकिन जब तक लोग पूछे ना कि भाई ये सोने की है या नहीं, तब तक कैसे मजा आए। तो वो जब भी किसी से बात करती थी किसी भी बारे में तो उंगली को आगे कर करके कि कोई देखे मेरी उंगली को और पूछे कि ये सोने की है क्या, और फिर मैं उसको बताऊं कि हाँ ये सोने की है। लेकिन साथियों ऐसा नहीं हुआ। उसकी उंगली तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था, क्योंकि किसी को भी गुमान भी नहीं था कि ये औरत जो है सोने की अंगूठी भी पहन सकती है। इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, इतना परेशान हो गई वो, उसने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी। और जब झोपड़ी में आग लगाई तो बहुत सारे लोग बाल्टियां भर भर के आग में पानी बुझाने के लिए आए। और जब जब कोई बाल्टी लेके आता था वो अपनी उंगली की तरफ, अंगूठी की तरफ ऐसे इशारा करती थी, ऐसे करके ये, और फिर बोलती थी इधर डालो, ये इधर डालो, इधर डालो, इधर पानी डालो, इधर पानी डालो। ऐसी करते करते में एक लड़के की निगाह पड़ गई। बोला ताई ये अंगूठी सोने की है क्या? ताई बोली मुझे पहले देख लेता तो ये झोपड़ी जलती क्यों।
तो गरीब आदमी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता साथियों। अगर अमीर आदमी एक पीतल की गले में बड़ी सी चेन पहने आए तो लोग मान लेंगे सोने की होगी, लेकिन गरीब आदमी पे विश्वास नहीं करता। मेरे को कई बार गाड़ी के कागज चेक कराने पड़े, लेकिन साथियों गाड़ी लेने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मेरा छोटा भाई जिस दिन गाड़ी लेकर आया उस दिन बोला कि भाई मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी गाड़ी आ गई है। मैंने कहा तू अपनी बात कर रहा है, मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी गाड़ी आ गई है। क्योंकि साथियों ऐसी स्थिति देखी थी कि 5 रुपए नहीं होते थे कभी जिम में, और उस परिवार में अगर आप इतनी बड़ी कार, बहुत बड़ी कार है मेरे हिसाब से, ये इतनी बड़ी कार लेकर आते हो इसका मतलब ये बड़ी बात है। थैंक गॉड ये सारा अप्लायंस सिस्टम की वजह से हो पाया, मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। मैं तो बस चलता रहा, जैसे जैसे मेरे अप्लायंस ने बताते गए मैं चलता रहा। इसके बाद साथियों दुबई जाने का मौका मिला, बहुत ही ट्रेमेंडस ट्रिप रही। दुबई जाने के बाद यहाँ हम लोग बुर्ज खलीफा पे 124 मंजिल पर होकर आए, बहुत मजा आया दुबई में जाने के बाद। ये बुर्ज अल अरब जो कि दुनिया का बेस्ट 7 स्टार होटल है जहां हम लोग होकर आए। रोल्स रॉयस करके भी कोई गाड़ी होती है, कार होती है, ये हम लोगों को दुबई में मालूम पड़ा। हम लोगों ने उसके साथ फोटो खिंचवाया, डेजर्ट सफारी गए, फेरारी बर्ड गए, और यहाँ म्यूजियम में देखिए ग्रेट मेंटर हमारे साथ है, और बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। और दादा भी हमारे साथ थे इस ट्रिप पे, बहुत मजा आया। इतना ट्रेमेंडस लगता था कि यार ये कहाँ आ गए। दुबई जाने के बाद सोच पड़ी कि जब यहाँ आ सकते हैं तो और बड़ा काम हो सकता है शिक्षक के माध्यम से। फिर तीसरी विदेश यात्रा ट्रिप मेरे को मिली, मैं मलेशिया होकर आया सिस्टम अपलाइन की वजह से। साथियों ये ट्विस्ट टावर है, यहाँ पे हम लोग 84 मंजिल पे गए, ये देखिए हम लोग ट्विस्ट टावर के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत मजा आया, बहुत जगह घूमे, बहुत सारी जगह यहाँ मलेशिया में होकर आए। एंजॉय क्या होता था ये मैं जानता ही नहीं था, क्योंकि सुबह घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, इसी में अपनी जिंदगी चल रही थी। मैं स्कूटर से जाता था दुकान, कई बार मेरे को कहीं और जाना होता था, लेकिन स्कूटर अपने आप दुकान की तरफ मुड़ जाता था। बाद में याद आता था कि अभी इधर नहीं जाना, आज इधर जाना है। तो अक्सर करके मेरे साथ ऐसा होता था। और अगर मैं बात करूं तो मेरे को घर से दुकान और दुकान से घर का ही रास्ता मालूम था, क्योंकि आगरा में भी हम लोग ज्यादा घूमे भी तो नेटवर्क मार्केटिंग सेफ शॉप की वजह से। फिर साथियों जो सपना होता है हमारा, हर आदमी का जो यहाँ जुड़ता है उसका सपना होता है डायमंड बनना। फिर वो दिन आया मेरे जीवन में जिस दिन मैं डायमंड बना। और साथियों मेरा डायमंडशिप का दिन मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये दिन होता है जिस दिन आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार और आपके अपलाइन डाउनलाइन सब मान जाते हैं कि आपने कुछ बड़ा काम किया। मेरे को एक ही बात समझ में आई थी कि डायमंड बनना है, एनी कंडीशन, चाहे कुछ हो जाए, कितनी मुसीबत आए, कितनी परेशानी आए, छोड़ना नहीं है। और साथियों ये मुसीबत परेशानी नहीं है, ये चैलेंज है, हमारे रास्ते के पत्थर है जो हमें उठाने हैं। हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर देवेंद्र सर बोलते हैं कि हमारे और आपके जीवन में भगवान ने पत्थर रखे हैं बहुत सारे, दम है तो उठा लो, हम तो उठा के आए। साथियों पत्थर उठाकर हम लोग भी आ गए, यहाँ डायमंडशिप मिली, बहुत मजा आता है डायमंड बनने के बाद। और यहाँ मैंने एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला था कि डायमंड बनने का मजा तुम क्या जानो बाबू, क्योंकि डायमंड बनने का मजा सिर्फ वही बता सकता है या वही जान सकता है जो डायमंड होगा। बहुत सारे लोग नहीं बन पाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं बोलूंगा, जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं साथियों, इस काम का क्या है, कई बार अंदर से आवाज आती है कि छोड़ दे, कई बार आती है अंदर से छोड़ दे, कई बार लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जब दिल करे छोड़ दे, बस तभी मत छोड़ना। और जब दिल करा, जब नहीं छोड़ा, तो फिर आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकता। फिर साथियों डायमंड के मंच में मेरी पूरी फैमिली आई, फैमिली को भी लगा कि क्या हो गया, और बहुत सारा अच्छा एंजॉय किया, बहुत मजा आया। यह मैं एक बात बोलूंगा कि फैमिली को आंखों में अगर खुशी देनी है तो एक बार डायमंड तो बनना पड़ेगा, एक बार डायमंड तो बनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ सिस्टम में जुड़ जाते हैं, आराम आराम से काम करते हैं। मैं उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, आज हमारे पास बहुत सारा टाइम है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज आपकी उम्र 18 साल होगी, 20 साल होगी, 25 साल होगी, आई थिंक 100 साल तक जीने वाले हैं, आराम से बन सकते हैं डायमंड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या अपने दिल पे हाथ रख के हम लोग पूछे, हमारे माँ बाप के पास इतना टाइम है? हम लोगों को अपने जीते जी, उनके जीते जी अपने माँ बाप को खुशियां देनी चाहिए। डायमंड बन के उनको भी बताना चाहिए कि आपने जो बच्चा पैदा किया है ना, वो ऐसे नहीं किया, आपने बहुत ही जबरदस्त, बहुत बेहतरीन बच्चा पैदा किया है जिसने आज आपको डायमंड बनकर दिखाया। साथियों फिर मेरे को डबल डायमंड बनने का मौका मिला, डबल डायमंड बना, और आज सिस्टम की वजह से बहुत सारी चीजें हो पा रही है। फिर मैंने अपनी कार खरीदी, जिस कार की वजह से आज ऑल ओवर इंडिया में सेफ शॉप में, ऑल ओवर इंडिया में और अदर कंपनी के लोग मेरे को पहचानते हैं। और साथियों ये सपना सी थी बात, मैं कभी समझ नहीं पाता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और आज जिस गाड़ी से चलता हूँ साथियों, टायर पंचर वाला आज अपनी ऑडी A3 कार से चलता है। ये उस दिन की वीडियो जिस दिन हम लोग डिलीवरी लेने गए कार की, और देखिए टायर पंचर वाला आज अपनी 4 छल्ले की गाड़ी ऑडी A3 में आ जाता है। मैं एक वीडियो है, थोड़ा सा ये प्ले करना चाहूंगा, देखिए। जिस जिसको ऑडी कार चाहिए भाई ताली बजा लो, बाद में मत कहना बताया नहीं था। साथियों 4 जून 2019 को मैंने ये कार खरीदी थी। एक्चुअली ये ईद की चांद रात थी, अगले दिन ईद थी, और आगरा में शोरूम नहीं है ऑडी का। हम लोग दिल्ली से गाड़ी लेकर आए थे, और ये सारी चीजें मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी की वजह से हो पाई, क्योंकि अपने तो सपने में कार नहीं थी सर, ऑडी तक लेकर आए, और सिस्टम और कंपनी की वजह से ये सारी चीजें हो पाई है। अगर मेरे अंदर कोई काबिलियत होती तो टायर की दुकान पे कोई बड़ा काम कर लेता, लेकिन थैंक गॉड मेरे को सर का सानिध्य मिला, जिसकी वजह से मेरे साथ ये सारी चीजें हो पाई। तो जब मैं रात को अपने घर पर ये गाड़ी लेकर आया साथियों, सबसे पहले मैंने अपनी माँ को अपनी फ्रंट सीट पे बिठाया, गाड़ी की फ्रंट सीट पे। साथियों यहाँ मैं एक बात बोलूंगा, जब हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं हमारे माँ बाप खुश होते हैं, और जब कोई ज्यादा अच्छा काम कर देते हैं तो खिलखिला के हंसते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा काम कर देते हैं ना, तो माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। और ये खुशी के आंसू एक बार कम से कम जीवन में अपने माँ बाप की आंखों में देखने चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए।
क्या बात। साथियों, मैं यहाँ लेकर आया गाड़ी, मैंने अपनी माँ को बिठाया, मेरी माँ ने मेरे सर पे हाथ रखा। पहली गाड़ी भी लाया था तो मैंने माँ को बिठाया, फिर दोबारा बोलता हूँ इस बात को, मेरे आज पिताजी नहीं है, काश होते तो मैं उनको बिठाता अपनी गाड़ी में। इसीलिए बोलता हूँ साथियों, तेजी से काम करें, क्योंकि जब हम तेजी से काम करेंगे तभी हम अपने माँ बाप को बुढ़ापे में सुख दे पाएंगे। तो फिर अगले दिन, फिर दूसरे दिन ईद थी, ईद वाले दिन दोबारा मैंने इसी दुकान पर जाके गाड़ी लगाई। तब तक हम लोगों ने ये दुकान किराए पर दे दी थी दूसरे को, और मैंने यहाँ लगाई। बहुत सारे लोग हंसी उड़ाते थे ट्रांसपोर्ट नगर में, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे, बहुत सारे लोग मजे लेते थे। एक मेरा दोस्त बोलता था, हाँ भाई कौन बनेगा करोड़पति, मैं बोलता था हम बनेंगे करोड़पति। और मजाक की बात थी साथियों, और सिस्टम में आने के बाद ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है, ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए, एक टायर पंचर वाला जो कभी इस दुकान पे टायर का काम करता था, आज बरसात के दिन चल रहे हैं, मेरे को याद है जहां मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ घुटनों तक पानी होता था, और ऐसी स्थिति में हम लोगों को टायर का काम करना पड़ता था। अंदर से लगता था कि यार ये क्या कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने को मिल रही है। थैंक गॉड, आज फिर मैं बोलता हूँ रूह कांप जाती है अगर ये सिस्टम का साथ नहीं होता, अपलाइन का साथ नहीं होता। इसलिए बोलता हूँ साथियों, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। क्योंकि बचपन में फेविकॉल का एक ऐड आता था, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। तो मैंने उस दिन का पकड़ा है और आज का दिन है, मैंने कभी भी इस सिस्टम को छोड़ा नहीं। एक बात और बताऊंगा साथियों, 20 दिसंबर 2004 को मेरी शादी हुई थी, और जब किसी की शादी होती है तो बड़ी से बड़ी कार हायर करने की कोशिश करता है। साथियों, वैगन आर में मैं अपनी वाइफ को विदा करा के लाया था। ये देखिए, ये वैगन आर मेरे ताऊ जी के लड़के ने उस टाइम नई ले ली थी, और उसमें मैं अपनी वाइफ को विदा करा के लाया था। थैंक गॉड, थैंक सिस्टम। पहले मैंने अपनी अमेज गाड़ी में बच्चों को बिठाया, और आज मेरे बच्चे ऑडी में बैठते हैं। और मेरा बेटा बोलता है बार बार कि पापा संदूक खोल दो, ऊपर खड़ा हूँ। छाती चौड़ी हो जाती है। बेटा भी बोलता है कि यार ये, मेरी बेटी बार बार बोलती है, उसने मेरे को तो नहीं देखा काम करते हुए, लेकिन मेरे भाई को, छोटे भाई को देखा जो कि दुकान से आता था, बार बार बोलती है कि पापा वो आप कैसे निकल गए ये दुकान से, आप कैसे आ गए, और अच्छा हुआ आ गए। साथियों, आज मैं जो भी स्लाइड दिखाता हूँ उस पर ये स्लाइड जरूर दिखाता हूँ। ये मेरी गाड़ी है और ये नंबर है UP80FB1111। बहुत सारे लोग बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, आप कुछ भी चेक कर लें, ये नंबर है। आजकल ऐसे ऐप्स आ गए, सारी चीज बता देती है कि नंबर क्या आपका क्या है, क्या चीज है, एवरीथिंग इज चेकड। और जब मैं गाड़ी लेकर निकलता हूँ ना, तो मैं 2 शुक्र अदा करता हूँ, एक अल्लाह का और एक अपने मेंटर का, अपलाइन का, देवेंद्र सर का, क्योंकि उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया था इस गाड़ी लेने में। और जब मैं गाड़ी लेकर जाता हूँ तो जब मैं देखता हूँ आगे से मेरी जब गाड़ी आ रही होती है, आदमी से आदमी देखता है और उसका मुंह खुल जाता है, ऑडी देख के, ऑडी। फिर जब मैं पीछे आगे बढ़ने के बाद जब शीशा देखता हूं तो फिर वो मुड़ पलट के देख रहा होता है मेरी गाड़ी का नंबर। साथियों, बहुत अच्छा लगता है, ये सारी चीजें सिस्टम अपलाइन कंपनी की वजह से हो पाए। नेपाल काठमांडू फैमिली को लेकर हम लोग गए, यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया टीम के साथ, अपलाइन के साथ। और साथियों, लास्ट ट्रिप थी हमारी स्पेन की, जिसमें चौधरी साहब, जिसमें आशीष जी और दादा और जितने भी लीडर है, सारे लोगों के मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, हम लोग सारे लोग साथ थे, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया स्पेन जाने के बाद। साथियों, ये मेरे जर्नी थी जो कि मैं जीरो से हीरो तक की मैंने यहाँ जर्नी पूरी की। कुछ मेहनत की बातें थी जो मैंने यहाँ की है, और अपलाइन के माध्यम से जो हम लोग, मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास मेरी स्लाइड अभी मेरी अपलाइन की होंगी, जो भी कुछ होगा अपलाइन का है, क्योंकि आज अपलाइन की वजह से मैं बन पाया हूँ। तो कुछ मेहनत की बातें हैं जो मैंने यहाँ पे सीखी, समझी और की, और मेहनत मेरे को दुकान ने सिखाई, इसीलिए मैं आज आपके सामने हूँ और कर पाया। तो कुछ बातें हैं जो मैं लास्ट में आपको करके अपनी बातों को थोड़ा खत्म करूंगा। साथियों, मेहनत पे एक निबंध मैंने अपने अपलाइन के माध्यम से सुना था, वही मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, आपकी मेहनत आपको आगे लेकर जाती है अगर आप हमेशा कड़ी मेहनत करते हैं। प्रतिभा कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। साथियों, मैं बोलता हूँ सफलता का शॉर्टकट है सेफ शॉप, और अगर आप यहाँ पे भी आकर सेफ शॉप ढूंढोगे तो ढूंढते रह जाओगे, फिर घूमते रह जाओगे, जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। कठोर परिश्रम वो चाबी है जो सफलता के द्वार खोलती है। और हमारे परिश्रम है क्या, बस लोगों को जाके इस काम के बारे में बताना, प्लान दिखाना, फॉलो करना। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। तो मेहनत ऐसे करें कि सफलता को अपनी गुलाम बनाकर रखें हम। मैंने हमेशा ऐसे किया, मैं हमेशा मेहनत से पीछे नहीं हटा। अफसर के साथ दिक्कत यह है कि वह हमेशा कठोर परिश्रम के रूप में आती है। अफसर आता है, मिलता है, मेरे को भी मिला, मेरे को 6 महीना एक व्यक्ति जुड़ा नहीं, कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। मेरी गाड़ी के कागज चेक करें लोग, मतलब 6 महीने मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था, हर कोई उल्टा समझाता था। लेकिन साथियों, आज आपके सामने है। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं साथियों, मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है। इसका मतलब केवल यह है कि आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है, और कड़ी मेहनत करके आप हमेशा आगे बढ़ते हैं। कठोर परिश्रम सफलता की गारंटी नहीं, लेकिन वह सफलता की संभावना जरूर बना देता है। गारंटी दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो सफलता की ओर आप हमेशा अग्रसर रहते हो। सपने कोई जादू के माध्यम से वास्तविकता नहीं बन जाते हैं, ये पसीने, दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम से वास्तविकता बनते हैं। तो साथियों, कठोर परिश्रम हम लोगों को आगे लेकर जाता है, और कभी हम लोग इससे पीछे हटे नहीं। कठिन भाग्य पर काबू पाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, और वो है कठोर परिश्रम। अगर हम कठोर परिश्रम करते रहेंगे, हमें सफलता जरूर मिलेगी और हम आगे जरूर बढ़ेंगे। आप जितनी ज्यादा कड़ी मेहनत करेंगे, परिश्रम उतनी ही जल्दी आपकी सफलता उतनी ही जल्दी आपको प्राप्त होगी। आपकी मेहनत पे आपकी सफलता डिपेंड करती है। आप जितनी मेहनत, मैंने जितनी मेहनत की, मैं आपके सामने हूं, आप जितनी मेहनत करोगे आपके साथ भी ऐसा ही होगा। कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, फिर संतोष लाती है। लगता है कि यार कुछ किया है, आज यहाँ बैठे हैं तो लगता है कि कुछ किया है। बिना कठोर परिश्रम सिर्फ परेशानी बढ़ती है, खुशियां नहीं। अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो परेशानी दिखेगी, और परेशान आदमी है इसलिए क्योंकि मेहनत नहीं करता। और आज हम अपने ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर को देखते हैं, मिस्टर नसीब गेवाल सर को। सर की मेहनत आज भी मैं देखता हूं तो बोलता हूं मैं, यार हम लोग क्या मेहनत कर रहे हैं जो सर कर रहे हैं। आज अगर हम ऑनलाइन की बात कर लें तो सुबह से लेकर शाम तक जूम पे बैठे हैं, और फिजिकली बात कर लें तो लगातार सर का शुक्र लेता है। तो सर सैल्यूट करता हूं सर आपको, और आपसे ये सारी चीजें हम लोगों को सीखने का मौका मिला। बिना मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना साकार होती है। मेहनत, हिम्मत, लगन और से ही आसान होती है। कठोर परिश्रम से परेशानी नहीं बढ़ाता, खुशियां देता है। गुड लक कठोर परिश्रम और तैयारी का नतीजा है। गुड लक
कठोर परिश्रम और तैयारी का नतीजा है। अगर हम कठोर परिश्रम करते हैं तो गुड लक हमारा बनता ही है। कड़ी मेहनत से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। अगर भाग्य बदलना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कड़ी मेहनत टायर की दुकान पे कर रहा था, लेकिन जब से मैंने यहाँ आके करना शुरू करी तो मेरे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। हम सफलता से केवल उतनी दूर है जितना कि हम कड़ी मेहनत से दूर है। तो आज के बाद कुछ भी हो जाए, कड़ी मेहनत साथियों, मैं डबल डायमंड हूँ अभी साइड पे बिल्कुल किनारे पे रखा हूँ, मैं ट्रिपल डायमंड होने वाला हूँ। लेकिन आज भी मेरे को अपने आप को लगता है कि मैं फ्रेशर हूँ और उसी तरीके से हम लोग मेहनत करते हैं। सक्सेस रात भर में नहीं मिलती, इसके लिए आवश्यकता है कठोर परिश्रम और निरंतरता की। जो इसके लिए धैर्य रखता है उसको सफलता जरूर मिलती है। इसलिए धैर्य रख के आदमी आगे बढ़े। कठोर परिश्रम सफलता की गारंटी नहीं, लेकिन इसके बिना सफल होने का एक भी चांस नहीं है, क्योंकि सफलता कठोर मेहनत से आती है। अच्छा, मेहनत भी आप किस डायरेक्शन में कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। तो आत्मविश्वास और कठोर परिश्रम विफलता नाम के रोग को मारने के लिए सर्वश्रेष्ठ दवा है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बना देंगे, ये आपको एक सफल व्यक्ति बना देंगे। इसलिए आत्मविश्वास के साथ हम लोग कठोर मेहनत करें। मैं बहाने में विश्वास नहीं करता, मैं कड़ी मेहनत में विश्वास करता हूँ। कड़ी मेहनत का फल हमेशा मधुर रहता है। साथियों, ये 20 बातें थी जो मैंने अपने अपलाइन के साथ मेंटर से सीखी है, जो मैं आज आपको बताने की कोशिश की।